अब हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 8 दिया गया 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए बराबर कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर है या नहीं। तो हमारे पास दिया गया है 3 कोट ए बराबर 4। क्या दिया गया है सवाल नंबर 8 में? 3 कोट ए बराबर 4, और पहले हम ये लिख लेते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है PBPHHA। यहाँ L आया है P के लिए, लंब यानी परपेंडिकुलर के लिए, आधार आया बेस के लिए, और कर्ण हाइपोटेनस के लिए। तो ये आप जो कोई देख रहे हैं तो ये इस बात से समझ लेना। तो ये तो साइन थीटा होता है, ये कोस थीटा होता है, ये टेन थीटा, और ये सेक थीटा ना कोट थीटा, इसको ये कोट थीटा, और ये सेक थीटा, ये कोसेक थीटा। अब हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। हमें दिया गया है कोट ए, तो ए इसको लिख लेंगे परपेंडिकुलर, ये रह जाएगा, बी ये बना लेंगे, और सी ये सी पर राइट एंगल यानी समकोण बन जाएगा। अब कोट बराबर हमारे पास है आधार बटे लंब, यानी बेस अपॉन पी, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। तो पहले तो इसको हम सोल्व करते हैं। कोट ए बराबर 4 बटे 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ गया, इधर गुणा में तो इधर भाग में आ गया। तो अब आधार बराबर तो अपने पास आ गया 4, और लंब बराबर अपने पास आ गया 3। तो कर्ण अपने ज्ञात कर लेंगे। अभी कर्ण ज्ञात करेंगे तो कर्ण का सूत्र हमें पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16, 3 3 9, ये हो गए 25। हमारे पास ये आया कर्ण की स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर इसका 5, यानी इसका वर्ग हटाएंगे तो इसको वर्गमूल में ले लेंगे, यानी 5। तो अब ये आ गया अपने पास, कर्ण आ गया 5। ये कर्ण तो 5 है, और आधार हमारे पास है 4, और ये है 3। तो अब हमने जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये अपने को फाइंड करना है, बताना है भी ये बराबर है। तो हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन का मान होता है लंब बटे आधार, यानी L बटे ए, 3 बटे 4, और बटा में इसका स्क्वायर लगाना। एक ये इसको माइनस लिखना था, सॉरी ये माइनस है, ऊपर माइनस है ना, ये माइनस लिखना है। 1 प्लस इसका है 3 बटे 4, इसकी स्क्वायर बराबर कोस ए बराबर, यानी कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण 4 बटा 5, इसकी स्क्वायर माइनस लंब बराबर साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी L बटे के 3 बटे 5, इसकी स्क्वायर। अब ये 1 माइनस 3 3 9 बटे 16, और ये 1 प्लस 9 बटे 16, ये हो जाएगा 16 बटे 25, और ये भी हो गया 9 बटे 25। अब इधर इनका ऊपर वालों का इसके बटा में कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे, यानी डिनोमिनेटर हम जो है वो ये अंश दिया गया है, हर जिसके नहीं है उसका 1 लिख सकते हैं अपनी तरफ से हम। तो इस ऊपर वाले में से 16 इनका कॉमन आएगा, 16 को 1 से डिवाइड करेंगे, यानी 16 को 1 से भाग देंगे, 1
16 आएगा, 16 को 1 से गुणा किया 16 माइनस 16 को 16 से भाग दिया 1, 1 को 9 से गुणा करेंगे 9 बटा ये, फिर इसका ये सेम ही है, बस निशान ये प्लस का है और बाकी तो यही है, ऐसा ही है ना उत्तर। तो ये इसका भी एलसीएम 25 आया, तो 25 पे 25 का भाग 1, 1 को 16 से गुणा किया 16, 25 पे 25 का भाग दिया 1, 1 को 9 से गुणा किया 9। तो अब ये 16 से तो इस 16 को काट देंगे। अब यहाँ 16 माइनस 9 यानी 7 रह गया, इधर 16 प्लस 9 यानी 25। अब 16 माइनस 9 यानी 7 रह गया, और ये 7 और ये हो गया 25। ये 7 है भाई, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं, 7/25 7/25। तो ये बराबर है LHS के बराबर आ गई RHS, यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अब इसके बाद सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 हमें दिया गया किताब में, यदि त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है, tan A बराबर 1/√3 हो, तो ये साइन A कोस C को प्लस कोस A साइन C, दूसरा कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C, इनके मान लिखने हमने। तो हमें दिया गया है समकोण त्रिभुज जिसका B कोण समकोण है, पहले ऐसे हम इसको ऐसे लिख लेंगे, B कोण समकोण, तो ये A हो गया, ये C हो गया। तो हमें जो दिया गया है tan A बराबर 1/√3, ये सवाल नंबर 9 हमारा tan A बराबर दिया गया है 1/√3, यानी tan A दिया गया है, A के सामने ये 1 और लंब बटे आधार, वो पीछे अपने सूत्र ये लिया था ना, tan A बराबर ये लंब बटे आधार। तो हमारा ये लंब बटे आधार, अब यानी लंब हमारा आ गया 1, आधार हमारे पास है √3, कर्ण फाइंड करना है, कर्ण अभी ज्ञात कर लेते हैं अपने। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार हमारे पास √3 इसकी स्क्वायर, और जो लंब है वो है 1 इसकी स्क्वायर, √3 की स्क्वायर यानी √3 को √3 से गुणा करेंगे, अंडरूट हट जाएगा, इसका 3 रह जाएगा प्लस 1, और 3 और 1 4, ये क्या आ गया कर्ण की स्क्वायर बराबर। तो कर्ण बराबर इसका वर्ग हटाएंगे तो इसको वर्गमूल मिलेंगे, यानी 2 आ जाएगा। ये अपना कर्ण कितना आ गया 2। अब हमें जो मान ज्ञात करने हैं वो है साइन A और कोस C प्लस कोस A और साइन C। तो इसमें साइन A कोस C, कोस A साइन C, तो इसलिए हम इनको है ना थोड़ा सा पहले अपने इनका मान है ना अलग से लिख लेते हैं। ये थीटा A दिया गया और थीटा C दिया गया है, ये थीटा A और C है, इनका मान अब हम अलग से पहले लिख लेते हैं। थीटा A के लिए मान, थीटा A के लिए मान, अब देखो K तो बदलना नहीं है, K तो K रहेगा 2, ये तो एक चाहे थीटा C है चाहे A है, ये तो कर्ण बदलेगा ही नहीं। और A दिया है ना थीटा, तो इसके सामने को L लिख लेंगे, बस इतनी बात है अपने, इसको 1 लिख लेंगे और ये जो बच गया वो A रह जाएगा ही √3। अब थीटा C के लिए मान लिखेंगे, थीटा C के लिए मान, थीटा C के लिए मान हमें C है तो इसके सामने यानी पहले तो K लिख ही लेंगे अपने 2 है, और अब जो C है ना C के सामने है उसको L लिख देंगे √3, और बच गया ये, इसको A लिख लेंगे, ये 2। अब हमारे पास क्या है साइन A के लिए मान ये, साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, 1/2 लिख देंगे, गुणा कोस C, अब C इसमें से मान लेंगे हम, C थीटा के लिए मान ये,
तो कोस बराबर हुआ आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार अपना 1 था भाई, इसमें 1/2 प्लस, और फिर कोस ए के लिए मान लिखना है, कोस ए के लिए मान इसमें आधार बटे कर्ण √3/2, इनके बीच में निशान नहीं, गुणा लगा लेंगे। फिर साइन सी के लिए थीटा ये, इस सी के लिए मानिए थीटा जब सी है तो आधार बटे कर्ण हमारा, इसमें ना साइन सी दिया गया, साइन सी लंब बटे कर्ण √3/2। तो अब ये 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, √3 को √3 से गुणा किया 3, और इसका आ गया 4। इनका एलसीएम आया हमारे पास 4, एलसीएम 4, तो 4 को 4 से भाग दिया, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 4 को 4 से भाग दिया 1, 1 को 3 से गुणा किया 3, यानी 4/4 बराबर 1, ये आ गया। अब दूसरा हमने ज्ञात करना है कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, माइनस साइन ए और साइन सी, ये ज्ञात करना है। तो कोस ए के लिए मानिए आधार बटे कर्ण √3/2 गुणा कोस सी के लिए मान आधार बटे कर्ण 1/2 माइनस साइन ए के लिए मान लंब बटे कर्ण, और साइन सी के लिए मान लंब बटे कर्ण। तो अब इनको सोल्व करेंगे, तो इनको √3 को 1 से गुणा करेंगे √3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, माइनस √3 को 1 से गुणा करेंगे √3, 2 के 2 से गुणा करेंगे 4, ये प्लस का ये माइनस का कट हो जाएगा, √3/4 में से √3/4 माइनस हुए तो 0। तो ये हमारा था सवाल नंबर 9, और इसके बाद में सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 है ना, ये थोड़ा सा समझने वाला है। सवाल नंबर 10 में हमारे पास क्या है कि ये दिया गया सवाल नंबर 10 महत्वपूर्ण सवाल है ये। त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्यू समकोण है PR + QR 25 सेंटीमीटर दिया गया है, और PQ 5 सेंटीमीटर है, साइन P कोस P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। यानी क्यू कोण समकोण है, तो P और ये R, अब PQ 5 दिया गया है और PR और QR इनका जो योग दिया गया है, इनको जोड़ने पर 25 है। यानी हमें जो दिया गया है वो PQ तो दिया गया है 5 लिख दिया अपने, फिर PR + QR ये दिया गया अपने को 25। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये कर्ण आधार लंब ये है, तो हमें पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर यानी कर्ण PR है, PR स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो अब इसमें इसका स्क्वायर, इसमें अब देखो ध्यान देने वाली बात है, PR + QR दिया गया है, तो PR और QR को अपने एक तरफ कर लेते हैं इनमें से। तो PQ इस तरफ रखेंगे ना, PQ इस तरफ रखेंगे, तो PR की तरफ ये इसको लेके आएंगे, तो इधर प्लस का था ये माइनस का आया। यानी जब साइड चेंज करते हैं बराबर जब क्रॉस कराएं ना, तो किसी भी संख्या को क्रॉस कराएं तो उसका निशान चेंज हो जाता है, प्लस का तो माइनस हो जाता है, माइनस का तो प्लस, गुणा है तो भाग है तो गुणा। तो अब इसके बाद में अब हमारे पास इसको इधर PQ लिख के इधर लिख लेते हैं इनको, यानी पूरी की पूरी साइड चेंज करें तो कोई ज़रूरी नहीं है साइन चेंज करने की हमने, यानी इस साइड को इधर लिख दिया और इस साइड को इधर लिख दिया, यानी इनमें से अलग अलग यानी कोई एक आधा पद उठा के इधर उधर लाए ना तो निशान चेंज करना होता है। तो अब ये हमारे पास है ये, तो इसको मैं PR + QR और PR - QR लिख रहा हूँ।
अब इसको मैंने क्यों लिखा, इसका मैं ये बता देता हूँ। आपको पता होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास ये था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इनको हमने ऐसे लिख दिया a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में। तो पी क्यू 5 दिया गया, इसकी स्क्वायर लगा देंगे। अब ये हुआ 25 और पी आर प्लस क्यू आर हमें दिया गया है 25 ये, तो इसको हम लिख लेंगे 25 और पी आर माइनस क्यू आर ये वैसा का वैसा लिख देंगे। ठीक है। अब 25 इसके गुणा में ना, इस पूरे के गुणा में, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। इधर रह गया पी आर माइनस क्यू आर। तो पी आर माइनस क्यू आर 25 को 25 से जब काटेंगे, एक एक में एक एक में एक, तो एक आ गया इसका। पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना आया, 1। या इसको ऐसे लिख लेंगे पी आर माइनस क्यू आर बराबर है हमारे पास 1। ये इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 2 बन गई। अब समीकरण 1 तो हमारे पास ये है और 2 ये है, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 से, चलो ऐसे लिख दें, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 हमारे पास है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, समीकरण नंबर 1, और पी आर माइनस क्यू आर बराबर है 1, ये समीकरण नंबर 2 है। अब ये देखो क्यू आर इसमें बराबर है, एक क्यू आर ये है, एक क्यू आर ये है, और इनके निशान है ना, ये प्लस का और ये माइनस का, जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे को खा जाएंगे, कट जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ आगे लिखेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो ये हो गया 26 और ये हो गया 2PR। तो PR बराबर ये 2 इधर भाग में आ जाएगा, यानी 13 आ गया। अब हमारे पास PR कौन सा है, ये 13 आ गया। अब वैसे तो 25 में से 13 घटाएं 12 आ जाएगा, परंतु अपने इसमें समीकरण 1 में मान लिख देते हैं। PR का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास है PR प्लस QR बराबर 25। समीकरण 1 ये 13 प्लस QR बराबर 25, तो QR बराबर 25 माइनस 13। QR बराबर 25 में से 13 घटाएंगे 12 बच गए, यानी ये आ गया 12 हमारा। अब हमें जो ज्ञात करना है वो लिखना है साइन P, कोस P और टेन P। साइन P, कोस P और टेन P, इनके मान अपने को बताने हैं। तो P है इसलिए तो L तो ये होगा, इसको L लिखेंगे, इसको A लिखेंगे, K तो ये रहना ही है। तो साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण यानी साइन P का मान क्या आएगा 12/13। कोस बराबर होता है आधार बट्टे कोस थीटा, जो होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार ये है और कर्ण ये है, 5/, आधार ये और कर्ण ये, और साइन के लिए लंब ये और कर्ण ये। तो अब आधार बट्टे कर्ण हमारे पास 5/13 हो गया। अब टेन P का मान ज्ञात करेंगे। टेन P बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार 12/5। ये था हमारा 10वां सवाल, जो बहुत बढ़िया सवाल है, परीक्षा में आने वाला सवाल है।
तो आप इसको एक दो बार ज़रूर देखें, रिवीजन कर लेना। अगर थोड़ा बहुत कोई डाउट रह जाए तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से इसको देखना है। और अब रह गया हमारा 11वां सवाल। 11वां सवाल है ये, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan बराबर होता है लंब बटे आधार। हमारा लंब बटे आधार यानी ये जरूरी नहीं है कि हमेशा लंब आधार से छोटा हो, यानी आधार अगर बड़ा होगा ना तभी वो 1 से कम मान रहेगा, आधार छोटा भी हो सकता है, तो इसलिए ये गलत है। इसी प्रकार दूसरा है, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। sec बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार यानी कर्ण 12 और आधार 5 इस रेशो में रहना चाहिए, इस मतलब अनुपात में ही आना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, तो ये तो गलत है। क्यों, ये जरूरी थोड़ी है हमेशा 12:5 का ही रहे उनका अनुपात कर्ण और आधार का, ये भी गलत है। तीसरा है कोस ए कोण ए कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है ना, ये कोसाइन के लिए आता है। कोस थीटा जो कोसाइन है ना, कोसाइन के लिए आता है ये भी गलत है। और कोट ए और ए का गुणनफल है, नहीं ये भी नहीं है, ये भी असत्य है। क्योंकि ये तो थीटा होता है, गुणनफल थोड़ा ही है, थीटा के लिए प्रयुक्त किया जाता है यहाँ ए। तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं, ये भी फिक्स नहीं होता कभी। तो ये पांचों ही असत्य दिए गए हैं। तो ये थी हमारी 8.1 प्रश्नावली। और जिस किसी को अगर थोड़ा बहुत डाउट या किसी के कोई बात समझ में नहीं आई तो वो कमेंट करके लिख सकता है, उसकी समस्या का हल करेंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ।